हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज स्टार्ट करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ कर लिया था। उसमें हमने बेटा आपको क्वेश्चंस भी बताए थे कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आज बेटा फैराडे सेकंड लॉ बताएंगे। छोटा सा टॉपिक है, बस कवर हो जाएगा कम समय में। तो जरा देखो बेटा ये क्या होता है। फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, टू और मोर देन टू को, अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और उनमें भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो और उनमें बेटा सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट को सेम टाइम के लिए पास किया जाए, तो एनोड या कैथोड मींस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाली मेटल का जो रेशियो होगा वो उन मेटल के इक्विवेलेंट रेशियो के इक्वल होगा। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल लो, उनको सीरीज में कनेक्ट करो, उन सेलों में बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भर लो, भर लिया। अब उसमें करंट फ्लो करो, सेम अमाउंट की करंट जाएगी, सेम टाइम के लिए जाएगी। तो बेटा इलेक्ट्रोड पर जो मेटल डिपॉजिट होगी, मेटल की अमाउंट जो डिपॉजिट होगी, उसका जो रेशियो बेटा होगा वो किसके रेशियो के इक्वल होगा? उन्हीं मेटल के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। पहले फिगर से सिखाता हूं तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो फिगर देखो। मान लो बेटा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा अपने पास ये है, ये है, ठीक है। ये बेटा इसमें इलेक्ट्रोड है, इसमें बेटा इस सेल के ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है बेटा। इनको बेटा बैटरी से कनेक्ट किया, इन दोनों को बेटा वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या कहते हैं? जिस प्लेट को आप जिस इलेक्ट्रोड को ऐड करोगे उसको एनोड कहेंगे, और एनोड पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करोगे तो बेटा ये क्या कहलाएगा? कनेक्ट करोगे तो क्या कहलाएगा? कैथोड। और इस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। अगर बेटा ये एनोड है तो फिर ये क्या होगा? बोलो बेटा, कैथोड। अगर बेटा ये कैथोड है तो ये क्या होगा? बोलो बेटा, एनोड। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? ये बेटा इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, ये सोल्यूशन भरा हुआ है। ये बेटा सोल्यूशन।
ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ये है और एक ये है, सेल नंबर फर्स्ट और सेल नंबर सेकंड। ये बेटा अपना है सेल फर्स्ट, ये है बेटा अपना सेल सेकंड। मान लो बेटा इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोड बेटा कॉपर के हैं, ये भी कॉपर का है और ये भी बेटा कॉपर का है। मान लो बेटा इसमें भरा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोड है अपने, ये बेटा सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, काय के बेटा सिल्वर के। ये बैटरी है, ये क्या है बेटा बैटरी है, ठीक है। ये बेटा जरा देखो फैराडे साहब ने क्या कहा था सेकंड लॉ में, उन्होंने बेटा ये कहा था कि अगर दो या दो से अधिक, कम से कम दो बेटा, दो से अधिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और इन सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल हो, इनमें बेटा सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को सेम टाइम के लिए फ्लो किया जाए, तो इन्होंने बेटा कहा तो मास का रेशियो, ये बेटा सिल्वर है तो सिल्वर का मास WAG कह लेता हूं, और बेटा वो का क्या है कॉपर, कॉपर के मास को बेटा क्या कह लेता हूं WCU कह लेता हूं। ये इक्वल होगा बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag और बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ध्यान से सुनो बेटा, फैराडे साहब ने यह कहा था अगर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और उनमें सेम अमाउंट की बेटा एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को फ्लो कराया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर, कैथोड या एनोड पर बेटा इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले मास का रेशियो, उन मेटल के मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है, उन मेटल के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है। इसी को बेटा कहते हैं फैराडे सेकंड लॉ। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डेफिनेशन बेटा कैसे लिखोगे, व्हेन अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास्ड या फ्लोइंग थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल having different electrolytes connect in series for same time, then the ratio of weight of metals is equal to ratio of equivalent masses of these metals। डेफिनेशन समझ में आई? क्या बोला बेटा, मैंने कहा when same amount of current flowing through two or more, two है बेटा यहां, more electrolytic cell having different electrolytes connect in series for same time, then ratio of weight of metals is equal to the ratio of their equivalent masses respectively। This law is known as Faraday's law। ये बेटा आया कहां से, ये फार्मूला कहां से आया? फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा है तुमने? ये फार्मूला बेटा जो आया है, ये फर्स्ट लॉ पढ़ा है आपने? अभी तो मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको सिखाया था। देखो मैं यहां सिखाता हूं कैसे। वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू बेटा किसके होगा, बोलो भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। वेट ऑफ कॉपर किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 को बेटा डिवाइड कर दो 2 से। किससे कर दें, 2 से। यही मैं डिवाइड कर देता हूं, ये देखो डिवाइड कर दिया मैंने। ये बेटा इससे चला गया, आई टी से चला गया, क्योंकि आई भी सेम है बेटा, इसमें फ्लो हो रही है और सेम समय के लिए फ्लो हो रही है। 96,500 सेम है,
WAG आया अपॉन नीचे क्या आया, WCU आया। ये इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट AG के है बेटा अपॉन इक्विवेलेंट कॉपर। यही तो बेटा फार्मूला मैंने बताया था आपको। ये देखो ऐसे आया बेटा, ये इसका डेरिवेशन है। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो, डेफिनेशन समझ में आ रही है बेटा। दो या दो से अधिक सेलों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट सेल में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और उसमें भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो, सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए बेटा फ्लो किया जाए, तो कैथोड या एनोड मींस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला मास ऑफ मेटल का जो रेशियो होगा वो बेटा उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के बराबर होगा। इसको बेटा कहते हैं फैराडे सेकंड लॉ। कौन सा क्या कहते हैं बेटा, फैराडे सेकंड लॉ। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? नोट करो, फिर नोट करो बेटा, इसे नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। तो बेटा इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, एक तो मैंने आपको डायग्राम से बताया था, फार्मूला से बताया था बेटा। इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो कि वेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। मतलब बेटा ये हुआ कि किसी भी मेटल का मास या वेट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट जितना होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना उसका ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा। अगर किसी मेटल का इक्विवेलेंट मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो बेटा वेट होगा मेटल का वो भी ज्यादा होगा। अगर किसी मेटल का इक्विवेलेंट मास कम है तो एनोड या तो बेटा इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो आपका वेट होगा वो बेटा कम होगा। इस ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा, चाहे वो डेफिनेशन मैंने फिगर वाली बताई थी, चाहे आप इससे लिख लो। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर लिखो तो कैसे लिखोगे, अगर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to its या their बेटा equivalent masses, equivalent masses। जितना ज्यादा मासेस होगा बेटा, इक्विवेलेंट मासेस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड पर वो मेटल उतनी ही ज्यादा डिपॉजिट होगी। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी मेटल के इक्विवेलेंट मास के। बात क्या समझ में आती है बेटा, आती है? फार्मूला बेटा वही बन के आ जाएगा क्या, देखो अगर एक मेटल है तो बेटा ये W इक्विवेलेंट मास इधर ले आओ, ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा हो गई, हो गई। अगर मेटल दूसरी है तो W1 मान लेना, इक्विवेलेंट मास को E1 मान लेना। मेटल तीसरी है तो बेटा W2 E2, ये सब बेटा W1 E1 इक्वल टू W2 E2 इक्वल टू W3 E3 सब इक्वल होंगे। तो बेटा ये भी डेफिनेशन है फैराडे के सेकंड लॉ की। फार्मूला यहां से बेटा कैसे बनाओगे, W1 अपॉन E1, E1 इक्विवेलेंट मास है, इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। ये बेटा सब इक्विवेलेंट मास है। E अलग अलग मेटल के लिए बेटा मैंने माने हैं, अलग अलग मेटल के लिए, ये मेटल A है, ये मेटल B के लिए है, मेटल C के लिए है। ये मास, ये बेटा मेटल B का मास, ये मेटल C का मास। ये बेटा फार्मूला वही फार्मूला है। देखो अगर इन दोनों को पकड़ लो, तुम इन दोनों को ध्यान से सुनो, इन दोनों को पकड़ लो तो W1 बेटा एक मेटल का मास हो गया, W2 को इसके नीचे जाओ तो W2 इक्वल टू, अब W2 आए तो बेटा E1 कहां चला जाएगा, यहाँ अपॉन E2। इन दो मेटल की बेटा कंपेयर कर लो, देखो वही फार्मूला आगा निकल के। E मींस क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो आप उसको कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो चाहे ये डेफिनेशन लिखो चाहे वो डेफिनेशन लिखो, और फार्मूला बेटा आप ये पकड़ के चलो, ये फार्मूला पकड़ के चलो।
चलो इसे नोट कर लो, फिर एक आध क्वेश्चन बेटा कराता हूं इसके, ठीक है, नोट कर लो। तो बेटा एक क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, दो बेटा कंटेनर का मतलब दो सेल हैं जिनको बेटा सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, वन इज हैविंग फ्यूल्ड ACl, एक बेटा फ्यूल्ड AgCl रखता है, एंड अनदर हैविंग फ्यूल्ड FeCl2, दूसरा बेटा FeCl2 रखता है। इफ ऑन अप्लाइंग करंट, अगर बेटा इसमें करंट भेजा जाए, अप्लाई किया जाता है, तो बेटा 21.6 ग्राम ऑफ Ag डिपोजिट होता है, मतलब इलेक्ट्रोड पर बेटा 21.6 ग्राम ऑफ Ag हमको मिलता है। कह रहे हैं देन फाइंड आउट वेट ऑफ Fe, find of weight of Fe is deposited at electrode in second container, मतलब बेटा Fe का वेट पूछ रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन आसान है, हमें फार्मूला ध्यान रखना है, वेट है क्या क्या बेटा Ag है, तो वेट ऑफ Ag अपॉन बेटा वेट ऑफ Fe, अभी तो पढ़ा है, तो इक्विवेलेंट मास बेटा किसका, बोलो भाई इक्विवेलेंट मास किसका, Ag का, अपॉन बेटा इक्विवेलेंट मास किसका, बोलो बेटा Fe का। अभी तो ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था तुम्हें। वेट ऑफ Ag गिवन है अपना को 21.6, हमें वेट ऑफ Fe बेटा निकालना है। इक्विवेलेंट मास बेटा कैसे निकालते हैं, किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, अगर आइटम है तो बेटा एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, ऐसे ही तो निकालोगे। अब जरा बेटा देखो ये आइटम है Ag का एटॉमिक मास होता है 108, एन फैक्टर बेटा होता है उसका 1। अब Fe पे बेटा Fe का बेटा एटॉमिक मास होता है 56 और एन फैक्टर 2, बेटा FeCl2 फॉर्म में है, देखो FeCl2 फॉर्म में है। FeCl2 का मतलब बेटा हुआ Fe पर 2 प्लस चार्ज है और 2 प्लस चार्ज का मतलब एन फैक्टर 2 हुआ। अगर यहाँ FeCl3 लिखा होता तो एन फैक्टर बेटा 3 होता, क्योंकि FeCl3 में Fe पर कितना वैलेंसी होती, +3 होती। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो बेटा अब इसको क्या बचा, सॉल्व कर लो। देखो इधर करते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू, बोलो बेटा, तो बेटा ये हो जाएगा अपना कितना, ये तो 2 ऊपर चले जाएंगे, ये 1 नीचे आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा ये हो जाएगा 21.6 इंटू 56 अपॉन बेटा 108 इंटू 2। बोलो भाई कंफ्यूज हो कहीं, बेटा ये वैल्यू अपॉन वाली ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, जब ये मल्टीप्लाई में 2 ऊपर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये वैल्यू कहाँ में चली जाएगी, अपॉन में। कट कर लो भाई, देखो कट हो रहा है क्या, 2 से काट लो तो 2 बन जा बेटा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, सही है बेटा। ये 2 से काट लो, 2 5 जा, 2 4 जा, ये 2 से काट लो, 2 14 जा, बेटा ये 2 से काट लो, 2 2 जा, 2 7 जा, ये 2 से काट लो, 2 7 जा, तो बेटा ये अपना एक पॉइंट हटा लो, ये हटा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आया, ये आया 216 इंटू 7 अपॉन 270, ये आया बेटा। अब बेटा देखो किससे कट जाएगा ये, बोलो भाई किससे कट जाएगा ये बेटा किससे कट जाएगा, ये काट लोगे। चलो यहाँ मत हटाओ पॉइंट, ये बेटा पॉइंट मत हटाओ, वहां हटा दिया, ठीक है, वहां हटा दिया। देखो 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, तो बेटा ये 9 से काट लो, 9 दूनी 27, ये बेटा 9 से काट लो, 9 दूनी 18, कितना बचा 3, 6 36 हो गया, 9 चौक 36 बेटा। ये बेटा काट लो, 6 से 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो 7 चौक 28 अपॉन बेटा 5 आया, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.6 ग्राम ऑफ CO। मतलब बेटा वेट ऑफ कॉपर जो हमारे पास आया वो कितना आया, कितना आया बेटा। अब देख लो, तुम्हें एक बात और क्लियर हो जाएगी भाई, ये फेराडे का सेकेंड लॉ था क्या, ये बेटा था कि जो मास डिपॉजिट होने वाला होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास की, होगा ना बेटा, यही तो था।
यहीं से तो ये फार्मूला बना के हमने सिखाया आपको ये वाला। अब जरा देखो बेटा, एजी का इक्विवेलेंट मास 108 है, एन फैक्टर 1 है बेटा। एफई का इक्विवेलेंट मास बेटा 56/2, तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 आएगा। देखो इसका मास, इक्विवेलेंट मास कम है तो इसका मास भी बेटा कम डिपॉजिट हुआ। जितना इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा, मास उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। इक्विवेलेंट मास बेटा इसका कम होने की वजह से मास कम डिपॉजिट हुआ। अब बेटा देखो इसका इक्विवेलेंट मास 108 ही आ रहा है। अब बेटा तो इसका इक्विवेलेंट मास 108 है, इसलिए ज्यादा मास डिपॉजिट हुआ। तो ये रूल बेटा यही कहता है कि अगर सेम अमाउंट की करंट को सेम टाइम के लिए भेजा जाए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और सेल बेटा सीरीज में करंट हो 2 से ज्यादा या 2 हो, तो हमेशा जो मास डिपॉजिट होने वाला मेटल का होगा बेटा, वो इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेफिनेशन मैंने दोनों प्रकार से आपको सिखा दी है, आप कैसे भी सीख लो। क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं। नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, तभी बेटा समझ में आएंगे। बेटा देखो क्वेश्चंस दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, एक बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट किया गया। आ करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए करंट भेजी गई थ्रू 2 सेल्स, 2 सेल में, जो कि बेटा सीरीज में कनेक्टेड थे। 5 घंटे 2 सेल जो कनेक्टेड थे सीरीज में, उनमें बेटा करंट भेजा गया। फर्स्ट सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट, पहले सेल में गोल्ड का सॉल्यूशन भरा हुआ था, सेकेंड सेल में बेटा कॉपर सल्फेट का भरा था। अब कह रहा है बेटा 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड, इतना गोल्ड बेटा हमें मिल गया, इज डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रोड पर हमको इतना गोल्ड मिल गया, 5 घंटे तक हमने करंट भेजी तो हमें इतना गोल्ड मिल गया। कह रहे इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड बेटा दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर का होगा एन फैक्टर दिया है गोल्ड का। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन सेकंड सेल। बेटा ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है, हमको अमाउंट बतानी है कॉपर की, और कह रहा है बेटा करंट की भी क्वांटिटी आपको बतानी है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर, ये भी बेटा कह रहा है, 2 बातें पूछ रहा है। तो पहले काम तो बेटा वही करो कि भाई फार्मूला लगाओ अपना। तो W गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU अपॉन W कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है बेटा Cu, ये बेटा Cu है, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास किसका बेटा, इक्विवेलेंट मास बोलो बेटा किसका, गोल्ड का, किसका बेटा, गोल्ड का, अपॉन इक्विवेलेंट मास बेटा किसका, बोलो भाई कॉपर का। चलो भाई ये हमें दिया है गोल्ड का मास बेटा, वो दिया है देखो 9.85 ग्राम, कैलकुलेट करवा रहा है W कॉपर, मतलब कॉपर का मास हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। गोल्ड का बेटा एटॉमिक नंबर पता है आपको, नहीं पता है तो 197 होता है गोल्ड का, यहां लिख लेना इधर, एटॉमिक मास नंबर नहीं बेटा, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इक्वल टू 197 एटॉमिक मास बेटा गोल्ड का ये होता है, ठीक है। एन फैक्टर तो दिया ही अपना को, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा दी है, वो एन फैक्टर है, तो अपॉन 3। कॉपर का बेटा एटॉमिक मास पता है आपको कॉपर का भैया 63.5 होता है, और बेटा कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बेटा एन फैक्टर 2 हो जाएगा। हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये देखो यहां पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +2 आएगी, +2 आएगी तो बेटा यही तो इसका एन फैक्टर होगा, तो ये एन फैक्टर हो गया। बात क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। ये 2 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये 3 नीचे आ जाएंगे, तो देखो क्या होगा 9.85 अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू बेटा 197 इंटू 2 अपॉन बेटा 63.5 इंटू 3। बात समझ में आती है, ये अपॉन वाले ऊपर जाएंगे, ये अपॉन वाले नीचे आएंगे मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू बेटा हो जाएगा 197 इंटू वेट ऑफ कॉपर निकालना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9.85 इंटू बेटा हो जाएगा 63.5
इंटू 2 बेटा हो जाएगा अपॉन बेटा हो जाएगा 197 इंटू बेटा हो जाएगा 2। अरे भाई 63 बेटा ये 3 है, ऊपर 3 है बेटा नीचे 2 है। ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर और ये बेटा नीचे जाएंगे, ये वाले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये निकाले तो ये मल्टीप्लाई ऊपर नीचे चले जाएंगे। ये है बेटा, सॉल्व कर लो भाई इसको। अगर जब सॉल्व करोगे तो देख लेना कितना आंसर आ रहा है। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 4.76 ग्राम ऑफ कॉपर, ये बेटा मास ऑफ कॉपर अपना आ गया, ये आंसर आएगा बेटा। ये इतना ग्राम बेटा कैलकुलेट कर लेना, अच्छा बड़ा भाग कर लेना, ये बेटा आपका आंसर आएगा। बोलो कहीं कंफ्यूज हो गया इसमें? 4.76 ये बेटा अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बेटा कह रहा है, साथ ही साथ बेटा कह रहा है कि करंट भी बेटा बता दो। तो देखो फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू E मीन्स इक्विवेलेंट मास, I T अपॉन 96,500। अब बेटा मास तो आप निकाल दिया ही है, वो देखो दिया है क्या का, गोल्ड का। चाहे आप गोल्ड के मास से निकाल लो चाहे कॉपर के। अगर कॉपर का मास यहाँ रखोगे तो बेटा इक्विवेलेंट मास कॉपर का लगाओगे, अगर गोल्ड का यहाँ रखोगे तो इक्विवेलेंट मास क्या का लगाओगे? गोल्ड का। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो W बेटा दिया है गोल्ड का, तो W गोल्ड का कितना दिया है? ये गोल्ड में लिख देता हूं यहाँ, जिससे आपको डाउट ना रहे। आप कॉपर से भी निकाल सकते हो भाई, कॉपर से निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास आपको कॉपर का लगाना पड़ेगा। गोल्ड से निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास क्या का लगाओगे? गोल्ड का। ये AU बेटा लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, ठीक है? चलो भाई, तो बेटा ये कितना है अपने पास? 9.85। इक्विवेलेंट मास बेटा कैसे निकालोगे? 197 एंड फैक्टर कितना है? 3 इंटू 96,500। आई बेटा पूछ रहा है बेटा टी तो दिया ना टाइम 5, देखो बेटा ये दिया है 5 ओवर, देखो बेटा ये 5 घंटे तक भेजी है करंट। तो 5 घंटे में हमको ने आपको कल सिखाए थे लास्ट लेक्चर में कि बेटा जो आप टाइमिंग लगाते हैं वो सेकंड में लेते हैं इसमें। तो 5 घंटे को सेकंड में बदलोगे तो बेटा ये 60 इंटू 60 हो जाएगा। बात क्या समझ में आती है? इसको बेटा सॉल्व कर लो। ये तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहां काट दिया। ये 3 से बेटा काट दो, 3 2 जा काट दिया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा? ये आएगा अपना I इक्वल टू 965 इंटू बेटा 9.85 अपॉन बेटा आएगा अपना कितना? 197 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6, ये बेटा आएगा। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये जीरो तो काट दी, ये बचा और ये बेटा मल्टीप्लाई आई निकालनी, ये सब अपॉन में आ जाएंगे। क्या में आ जाएंगे बेटा? अपॉन में। और जब बेटा इसको सॉल्व करके देखोगे, ये काम आपका है बेटा सॉल्व करना, तो 0.804 एम्पियर आपकी करंट बेटा आएगी। इतनी करंट आपको भेजनी पड़ेगी 5 घंटे तक, तब बेटा इतना मास गोल्ड का डिपॉजिट होगा, इतना मास डिपॉजिट होगा। भाई दोनों आंसर समझ में आ रहे हैं कि कंफ्यूज तो नहीं हो? बोलो भाई बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आसान है, सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं दोनों ही। फैराडे के फर्स्ट लॉ, फैराडे के सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों फार्मूला आसान है और दोनों पर बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा ये अपने आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा आज फैराडे का फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ भी कवर कर लिया। फर्स्ट लॉ हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर लिया, नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह सब कर लिया। अब बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।